तो नमस्कार बच्चों, स्वागत करते हैं आपका अपने इस चैनल पर। और आज का जो हाई कोर्ट में मैटर चल रहा था आईटीआई वालों के लिए, तो वहाँ से एक जानकारी आ रही। जानकारी हमें जो बच्चे स्टूडेंट केस लड़ते ही हैं वहीं से मिली है कि भाई हाई कोर्ट ने आज के जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर की भर्ती थी, जो जिसका अभी एग्जाम हुआ था, उसमें अपना डिसीजन दिया है। डिसीजन क्या दिया? डिसीजन ये दिया है कि जो बच्चे सीआईटीएस वाले थे उनको उन्होंने कंसिडर किया है। इस भर्ती में उन्हीं को नौकरी मिलेगी जिनके पास सीआईटीएस है। ठीक है, अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और ये सही भी फैसला है, क्योंकि सही फैसला इसलिए है क्योंकि भाई जिन बच्चों ने बिना सीआईटीएस के फॉर्म भरा था, ठीक है, ऐसे बच्चों को अगर जॉब देते तो फिर ऐसे बच्चे भी अपील कर सकते थे कि जिनके पास सीआईटीएस नहीं था, तो वो फॉर्म इसलिए नहीं भर पाए क्योंकि उनके नोटिफिकेशन में था नहीं ऐसा, तो वहां से वो केस पेचीदा हो जाता, फिर वो लंबा खींचता। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक किया है हाईकोर्ट ने, जैसा कि मुझे स्टूडेंट से जानकारी मिली है। ठीक है, तो उन सभी बच्चों को बधाई जिनका हो रखा है, और जल्दी आपको जॉब मिलेगी। दूसरी बात, आज बात करेंगे, वहीं से पता चला कि कितनी वैकेंसियां खाली है और कितने पोस्ट पर वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, जैसा कि आयोग ने बोला था कि हम जल्दी पेपर करा देंगे दूसरी भर्ती के लिए भी, क्योंकि उनके लिए अध्याचन आ रखा है। ठीक है, उन सभी बिंदुओं पर हम बात करेंगे। तो पहले और ये भी बात करेंगे कि क्या सीआईटीएस आने वाले एग्जाम में जरूरी होगा। तो डीजीटी गाइडलाइंस के अनुसार सीआईटीएस कंपलसरी है। हाँ, हालांकि अगर आपके पास सीआईटीएस वाले स्टूडेंट नहीं हैं तो वो उन बच्चों को रिफर कर सकते हैं जिनके पास सीआईटीएस नहीं है। ठीक है, लेकिन इस वाली भर्ती में इन्होंने पहले ही बोला था सीआईटीएस होना कंपलसरी है, तो आने वाला जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें साफ साफ लिखा होगा, तो पहले ही क्लियरिटी रहेगी। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं, देखो कितनी पोस्टें हैं भाई। ठीक है, वर्तमान में पदों की संख्या स्थिति अनुसार। ठीक है, अनुदेशकों की जो भर्ती है, स्वीकृत पद 1386 है जो उत्तराखंड में है। ठीक है, और नियमित जो आपके पास नियमित हैं अभी 360 है, और उपनल के माध्यम से 166 है। मैं बता दूं, उपनल वाले पोस्ट पे भी हाईकोर्ट का ये ऑर्डर है कि आप भर्ती नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, ये अलग चर्चा का विषय हो सकता है। मैं यहाँ पे अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकता हूँ कि मैं नहीं जानता उपनल के थ्रू कैसे जाते हैं, इंस्ट्रक्टर बनते हैं। ना कोई एग्जाम होता, ना कोई क्राइटेरिया होता। मैंने देखा नहीं अपने किसी स्टूडेंट को जाते हुए। तो जाते होंगे जिनकी जान पहचान होती होगी वही। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि इसका अब जो बेचारे 10-15 साल से काम कर रहे हैं उनके लिए तो है ही प्रॉब्लम। जो 10 साल से वहाँ काम कर रहा होगा, कोई 15 साल से काम कर रहा होगा इसी उम्मीद में, तो वो कहाँ जाएगा अब एकदम से, तो दिक्कत है। लेकिन मेरा मानना है कि आप किसी भी चीज़ के लिए, आप अगर किसी को पोस्ट दे रहे हो, वैकेंसी पर रख रहे हो, तो उसका एक प्रॉपर चैनल होना चाहिए कि वो एलिजिबल कैंडिडेट को ही मिलना चाहिए। मैं नहीं जानता इसके क्या क्राइटेरिया हैं उपनल के। ठीक है, जैसे उपनल हो गया, संविदा हो गया, जो भी है, कहते हैं कि ये आर्मी वालों के लिए, बट इसमें मैंने नॉन आर्मी वाले भी जाते देखे हैं। ठीक है, तो बाकी तो जानकारी डिटेल में जान के ही पता चलेगी। ठीक है, और तो जो पद बचते हैं आपके पास, जो प्रेषित अध्याचन है कुल पद का, वो 370 है, जो आपको क्या बोलते हैं, जो भेज रखा है। ठीक है, और विभाग की वर्तमान सीधी भर्ती हेतु प्रेषित किए जाने वाले पदों की अनुमानित संख्या 105, यानी कि 105 संख्या है आपके पास जो पोस्टें आने वाली है, नया जो आपके पास वैकेंसी आएगी। क्लियर है? तो भाई इस प्रकार से ये जानकारी है, करंट अपडेट है। बाकी किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, अब मैं बता दूं कि इन भर्तियों में क्या वो रहने वाली है आपकी योग्यता। तो योग्यता ये रहेगी आपके पास कि पहले तो प्रेफरेंस देंगे सीआईटीएस वालों को, क्योंकि वो स्पेशल इंस्ट्रक्टर का कोर्स रहता है आपके पास। ठीक है, तो उन्हें तो प्रेफरेंस मिलनी मिलनी है। उसके बाद अगर सीटें पूरी नहीं होती है, जैसे इस वाली भर्ती में सीटें पूरी नहीं हो रही थी, तो नॉन सीआईटीएस वालों को दी जा सकती थी, लेकिन ऐसा नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं था। ठीक है, और जब फॉर्म भरे जा रहे थे योग्यता में मेंशन नहीं था कि नॉन सीआईटीएस वाले भी फॉर्म भर सकते हैं क्या। ठीक है, लेकिन इस बार की जो आएंगी वैकेंसी, ठीक है, मुझे पूरा भरोसा है वहाँ पे सीआईटीएस आएगा, और फिर सीआईटीएस वालों को प्रेफरेंस में रखा जाएगा। ऐसे ही कोर्ट के ऑर्डर भी है और डीजीटी की गाइडलाइंस भी है। अगर कैंडिडेट्स नहीं मिलता, देन नॉन सीआईटीएस को कंसिडर किया जाएगा। तो फिलहाल के लिए ये जानकारी है, ये आपके पास पोस्टें हैं। ठीक है, इन पे भर्ती हो रखी है आपके पास ऑलरेडी, जो आपके पास जिस पे केस भी चल रहा है। ठीक है, बची हुई ये पोस्टें हैं। मैं बता दूं, जो बच्चा हमारे इस चैनल को देख रहा है, आईटीआई का आपका एक सेपरेट चैनल है हमारा, जो मेक इट इजी स्किल्स के नाम से है। ठीक है,
ITI की सभी क्लासेस वहीं पे होती है, वहीं पे तैयारी होती है। ठीक है, ये हमारा जूनियर इंजीनियर का चैनल है, जिसकी जेई की या डिप्लोमा बेस्ड जितने भी एग्ज़ाम हैं, ठीक है, उनकी तैयारी यहीं पे होती है। तो जो बच्चा चैनल को पहली बार देख रहा है, सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले। सारी जानकारी आपको वहीं पर मिलती है, आने वाली वीडियोज़ की या जो भी ज़रूरी जानकारी होती है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर भी किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूज़न हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके छोड़ सकता है। थैंक यू सो मच।